लोकसभा चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आने बाकी हैं। कम वोटिंग से किस दल को नुकसान होगा, आइए जानते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब अपने समापन की ओर है। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 1 चरण की वोटिंग बाकी है। 4 जून को नतीजे आने बाकी हैं। वहीं वोटिंग प्रतिशत में गिरावट का डेटा सामने आने के बाद से राजनीतिक दलों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। कम वोटिंग से किस दल को नुकसान होगा, सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। लोकसभा चुनाव के सभी 5 चरणों का आखिरी डेटा बताता है कि 3 से 4 राज्यों में कुल मतदान पहले की तुलना में घटा है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान सबसे ऊपर आता है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पूरे चुनाव का डेटा जारी किया था। इस डेटा के अनुसार महाराष्ट्र में भी कई सीटों पर वोटिंग कम हुई थी, लेकिन कुछ दूसरी सीटों पर ज्यादा वोटिंग हो गई, जिसने कमी को पूरा कर लिया। कुल मिलाकर 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार कई लोकसभा सीटों पर कम वोटिंग हुई है। बिहार के नवादा में सबसे कम यानी 43.1% वोट पड़े हैं। उसके बाद राजस्थान के करौली और धौलपुर में 49.5% वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मथुरा में लगभग 49% वोट पड़े हैं। श्रीनगर और हैदराबाद में क्रमशः 38.5 और 48.4% मतदान पड़े हैं, जो 2019 के चुनाव से काफी बेहतर हैं। वास्तव में जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना दोनों में ही इस बार मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ है। अगर हम 60% से कम मतदान वाले क्षेत्रों को देखें तो यह आंकड़ा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2019 में ऐसे 80 क्षेत्र थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 123 हो गई है। इसमें भी उत्तर प्रदेश आगे है, उसके बाद आता है बिहार, फिर आता है गुजरात और फिर राजस्थान। तो ये बताता है कि अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से इन 5 राज्यों में और अलग अलग राज्यों में मतदान की संख्या जो है कम पड़ी है, कम दर्ज किया गया है, इसने राजनीतिक दलों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। लगातार चुनाव प्रचार जो चल रहे थे, उसका असर अभी चुनाव में देखने के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं मिला है। जिस स्तर के चुनाव की रैलियां हो रही थी और पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियां तैयार थी कि चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया जाएगा, वैसा मतदान प्रतिशत नहीं देखने के लिए मिला है। जो भी है वो 4 तारीख को सामने आ जाएगा और नेशनल खबर पे हम लगातार उसका भी कवरेज करेंगे कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता, कौन सा विधायक या कौन सा मंत्री जीत रहा है, अगर उसको जीतना चाहिए था कि नहीं था। ये सारी चीज़ों का हम अपने जो विशेषज्ञ होंगे उन सभी से चर्चा करेंगे और चुनाव में जो भी जीतेगा या जो भी हारेगा, सभी चीज़ों के समीकरण हम आपको आपके सामने लेकर आएंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।